Hello and welcome to Finforall by Jupiter. My name is Dipansha Dhingra and today we are going to discuss cricket and taxes. Remember when Captain Russell said, "तुमको 3 गुना लगान देना होगा?" He meant tax. Difference इतना था कि लगान में they played cricket to avoid paying agricultural tax, but in today's world they play cricket, make a lot of money and pay a lot of tax. एक time पे the highest taxpayer in India wasn't an Ambani or a Bachchan. It was a certain player who goes by the name Sachin Tendulkar. Socho, even God has to pay tax. So first of all, let's take a look at how much money our cricketers make. Again, ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का पैसा है. एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, ब्रांड एंडोर्समेंट, ये कुछ भी फिलहाल कंसिडर नहीं किया गया है. क्रिकेटर्स एज पर देयर कैपेबिलिटीज, एक्सपीरियंस एंड इंपॉर्टेंस आर गिवन डिफरेंट ग्रेड्स. मतलब आपके ऑफिस में अप्रेजल के टाइम नहीं होता? ओह, इसने बॉस को इंप्रेस करने के लिए वो टाइम किया. लेट्स गिव हिम एन A+. एंड दिस वन, अच्छा ये बहुत जल्दी निकल जाता है ऑफिस से, रात के 1 बजे, हाफ डे. सी ठीक रहेगा. इसी तरह क्रिकेटर्स के भी ग्रेड्स होते हैं एंड एज पर देयर ग्रेड्स दे गेट पेड. पापा सही कहते थे, मार्क्स आर एवरीथिंग. सो क्रिकेटर्स हैव अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स देयर एनुअल इनकम. An A+ grade cricketer gets paid 7 crore per annum. An A grade cricketer gets 5 crore, B gets 3 and C gets 1. ये तो थी फिक्स्ड इनकम. अब वेरिएबल इनकम की बात करते हैं. अगर पर मैच की बात करें तो एक टेस्ट मैच खेलने के प्लेयर को 15 लाख मिलते हैं, ODIs के 6 लाख और T20s के 3 लाख. To add to that, there are bonuses as well. For example, टेस्ट मैच में सेंचुरी मारने के 5 लाख एक्स्ट्रा, 5 विकेट हॉल के भी 5 लाख एक्स्ट्रा और डबल सेंचुरी के 7 लाख. यहाँ भी ऑफिस जैसा ही मामला है. जितने ज्यादा मैचेस खेलोगे उतने ज्यादा पैसे कमाने को मिलेंगे. स्ट्रेट अप मोटिवेशन. ऐसा नहीं है कि अब तो गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लंच ब्रेक, फिर चाय ब्रेक, फिर सेकेंड लंच ब्रेक. You might think Indian players make a lot, but surprisingly, that's not the case. In England, a central contract for an A+ grade player can go as high as 9.8 crore. और अगर वो कैप्टन भी है तो 25% एक्स्ट्रा. बूआ, हम तुमसे ज्यादा कमाएगा. Now, if you compare this to the likes of Sri Lanka, तो इंडिया और BCCI बहुत आगे हैं. The Sri Lankan board pays nearly 58 lakhs to an A grade player as compared to India's 5 crore, मतलब almost 10 times कम. As we mentioned, BCCI के payment terms में there are a lot of variables like the bonuses, and the tax varies accordingly. What a fantastic double century! He's definitely the man of the match, which means he'll definitely have to pay 3 गुना tax. According to a public report shared by BCCI, 2017 में विराट कोहली made 1.82 crore just from his match fees. Mind you, this match fee is taxable. His non-taxable income was 2.61 crore, which constituted money received from the International Cricket Council for being the #1 ranked team, a cash reward announced by the BCCI, and retainership fee or central contract. ये तो थी 2017 की बात, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता था 2 करोड़ का. अब वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फॉर A+ ग्रेड प्लेयर्स हैज बिकम वर्थ ₹7 करोड़. अब आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि क्रिकेटर्स कमाते कितना है और टैक्स कितना भरते हैं. जैसे आप लोग फॉर्म 16, रेंट डिक्लेरेशन, LIC, PPF ये सब के थ्रू टैक्स बचाने की कोशिश करते हो, उसी तरह क्रिकेटर्स भी करते होंगे, बट ऑन अ मच ग्रैंडर लेवल. Despite the exemption, some cricketers got involved in tax disputes, like former wicket keeper पार्थिव पटेल. इनकी मेजर इनकम आती थी बाय प्लेइंग क्रिकेट, स्पॉन्सरशिप्स एंड मार्केटिंग. इन्होंने एक साल में अराउंड 31 लाख का टैक्स रिटर्न फाइल किया और दूसरे साल 45 लाख का बाय डिक्लेयरिंग हिज इनकम अंडर द हेड PNG फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस डेवलपमेंट, ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, अदर इंटरेस्ट, पेट्रोल एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, व्हीकल और स्टेशनरी के नाम पे इन्होंने ये टैक्स रिटर्न क्लेम किया. But the assessing officer denied the claim by finding that these are not business expenditures since playing cricket is not a business or profession. मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपके रिलेटिव आपको कहे, बेटा क्या करते हो लाइफ में? क्रिकेट खेलता हूँ आंटी में. अरे वो तो मस्ती के लिए ना, प्रोफेशनली क्या करते हो? अच्छा, सचिन का ऑटोग्राफ मिलेगा मेरे को, हैं? This list also has big names like Sachin Tendulkar, Saurav Ganguly, Chiteshwar Pujara, Krishnamachari Shrikant. अब आपको BCCI और ICC के बारे में तो पता ही होगा. They are like Ramadhir Singh and Sardar Khan from gangs of Wasseypur, and they have always had some or the other feud going on. 2016 से पहले अगर BCCI कोई भी ग्लोबल इवेंट होस्ट करता था तो it used to get a tax exemption, but that changed since India hosted the World T20 in 2016.
और तब से टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर बीसीसीआई और आईसीसी के बीच एक पैसिव अग्रेसिव सी लड़ाई चल रही है, ऑलमोस्ट लाइक अ फाइट बिटवीन अ कपल. What's wrong? Nothing. I'm fine. Cool. I'll just organize the T20 World Cup for the boys. You always do this. Every time it's the boys. There we go. The rule states that every cricket board benefits from tax exemptions from their respective government when they host an ICC event like a World Cup or a Champions Trophy. पर इस रूल में BCCI becomes the only exception because the Indian government isn't ready to exempt these taxes. In fact, a BCCI official was quoted saying, "Every other cricket board gets tax exemptions from their government, but BCCI can't expect the central government to bend its laws for us." Hence, all the members felt that ICC should bear the damages. आसान शब्दों में कहूँ तो भैया हम तो सरकार से लड़ नहीं सकते, आप देख लो. It's like your class monitor complaining के अरे टीचर ने याद दिलाने को कहा था असाइनमेंट, तो मुझे तो याद दिलाना पड़ेगा ना. अब तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो मेरी क्या गलती. अब आईसीसी ने इसके रिस्पॉन्स में कहा, द आईसीसी एंड बीसीसीआई हैव बीन वर्किंग इन पार्टनरशिप टू एड्रेस द इशू ऑफ टैक्स exemptions फॉर आईसीसी इवेंट्स दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द होस्ट अग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टीज एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल इन 2015 एंड दिस वर्क इज ongoing. This is like one of those emails you get from the HR when you apply for a job. We'll get back to you. We all know what that means. रहने दो भैया, तुमसे नहीं हो पाएगा. इस फ्यूड का रेजोल्यूशन आने में टाइम तो लगेगा. After all, it's a matter of crores. क्रिकेट, टैक्स, प्लेयर्स, पैसा, ये सब की बात कर ली और आईपीएल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? It's like making a movie about patriotism and not casting Akshay Kumar in it. IPL, or as many cricket patriots like to call it, the Indian Paisa League. आप में से काफी लोगों ने ऑक्शन तो देखा ही होगा. In this year's auction, Ishan Kishan became the highest paid player as he was bought by Mumbai Indians for a whopping 15.25 crores. Or as Mukesh Ambani likes to call it, Nati ka pocket money. Let's understand how IPL salary structure works. The sum that the player is bought for becomes the player's salary और उस salary के according player को tax भरना पड़ता है. मतलब पूरे 15.25 करोड़ ईशान किशन को ही मिलेंगे जिस पे उन्हें टैक्स भरना होगा. Also this salary is for one season only. तो अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसी सैलरी के मुताबिक प्लेयर विल गेट थ्राइस द मनी. अब मान लो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एंड द टीम वांट्स टू रिटेन दैट प्लेयर, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विल हैपन एट सेम प्राइस एज द सैलरी दैट वाज पेड अर्लियर. पर काफी बार क्या होता है, अगर प्लेयर की परफॉर्मेंस बढ़िया रही तो हाइक के साथ रिटेन हो जाते हैं. और एल्स प्लेयर्स टेक द कॉर्पोरेट रूट वेयर यू स्विच फ्रेंचाइजीज एंड मेक अ लॉट मोर मनी देन स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर टीम. अगर कोई प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही फ्रेंचाइजी छोड़नी है, यू नो लाइक वर्क एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा है या बॉस खराब है, तो ही कैन आस्क फॉर द फ्रेंचाइजी टू डू सो. But if a team chooses to release a player before the contract is up, they will have to pay the player for the full term for which he was contracted. मतलब हायरिंग सोच समझ के करनी चाहिए. तो this was our episode on the world of cricket and taxes. अगली बार आपके फ्रेंड्स क्रिकेट के स्टैट्स झाड़ें तो आप सामने से फाइनेंशियल स्टैट्स की लाइन लगा देना. For more such videos, subscribe to our channel, hit that like button and tell us in the comments what would you like to know more in the fascinating world of finance. This is Dipansha Dhingra signing off.